Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next topic, that is of cloze test. So here it is your next paragraph. Red kites. बेटे ये red kites it is a bird. कैसा पक्षी होता है? लॉन्ग विंग्ड होता है और इसकी जो टेल होती है वो फॉग्ड होती है, कटी हुई सी होती है, बड़ी स्पीडीली ऊपर नीचे जाता है ये. रेड काइट्स वर कंसिडर्ड वमिन. रेड काइट्स को माना जाता था, समझा जाता था, दे वर थॉट टू बी वमिन. इसको बेटा कभी भी वमिन्स मत बोलना, ये अपने आप में प्लूरल होता है, ये वमिन होता है. ये वमिन होता क्या है? जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं यानी परजीवी होते हैं उन्हें भी कहते हैं, और जितने भी ये पशु पक्षी हो सकते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो किस में आ जाते हैं? वमिन में आ जाते हैं. अक्रॉस ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कहां पर माना जाता था बेटा? ब्रिटेन और आयरलैंड में. अक्रॉस द बॉर्डर्स, ऑल ओवर ब्रिटेन एंड आयरलैंड यू कैन से. फिर कहता है डैश द 16th सेंचुरी, कब? 16वीं शताब्दी के दौरान. बेटे ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है, हो सकता है, टाइम को बता रहा है. अलोंग, बेटा ये एक नहर है, कैनाल है, या फिर ये रिवर है, या फिर आप रेल्स यानी पटरियां ले सकते हैं. एक बच्चा इसके साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो इसके पैरेलल चलता हुआ आगे जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? अ बॉय इज वॉकिंग या रनिंग अक्रॉस द रेल्स और द रिवर, और यू कैन से एम्बैंकमेंट. तो बेटा ये होता है अलोंग, ये तो गलत हो जाएगा. वाइल, वाइल बेटे एक कंजंक्शन होता है, प्रपोजिशन नहीं होता. वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसके हम टाइम के लिए देखें तो ये प्रपोजिशन नहीं है, जबकि हम सॉरी कंजंक्ट, ये प्रपोजिशन नहीं है, हमें जरूरत प्रपोजिशन की है, तो ये गलत हो जाएगा. अक्रॉस, अक्रॉस क्या होता है? एक तो क्या था, अभी अभी बात आई ब्रिटेन और आयरलैंड में, वहां पर ऑल ओवर वाली सेंस में यूज किया गया है. एक है बेटे एक बच्चा यहां था और वो इधर गया, इस सड़क के पार गया, तो क्या बोला जाएगा? अक्रॉस द रोड. तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या आ गया हमारा? ड्यूरिंग. ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी एंड देयर नंबर वर रिग्रेसली डैश, और उनका जो नंबर था, उनकी जो संख्या थी, उसको क्या किया जा रहा था बेटा? उसको रिग्रेसली, बड़े बेतरतीब और बड़े दृढ़ता पूर्वक क्या किया जा रहा था? डैश किया जा रहा था. अब यहां देखते हैं क्या कहता है. पहले में हमारा ड्यूरिंग आया. रिग्रेसली चेंज्ड, बेटे चेंज तो होता है ऑल्टर्ड, बदलाव, बदलना, गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया. चौक्ड, बेटे कई बार जो जूडो के प्लेयर्स होते हैं, कराटेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? चौक लगा देते हैं, यानी सफोकेट कर देते हैं, एक तरीके से स्ट्रेंगल कर दिया, दम घोटने वाली सेंस में आ गया, गलत हो गया ये. कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, जो बर्फीली जगहें होती हैं वहां पर जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर पानी बह रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो वहां पर वो फ्रीज हो जाता है, और वो पाइप जो होती है, वो ड्रेन जो होती है, वो चौक हो जाती है. या कई बार आपने देखा होगा हमारे जो नालियां होती हैं वो भी चौक हो जाती हैं. फिर कहता है कंट्रोल्ड, ये हो सकता है. लूजन, लूसेंट का मतलब क्या था बेटे? ढीला छोड़ना, ये गलत हो गया, ये आ जाएगा आपका. While public perceptions have changed, अब बेटा अब जो है कुछ समय के दौरान के क्या बात की गई है, जो पब्लिक परसेप्शंस हैं वो चेंज तो हो गई हैं. अब बेटा यहां पर जो ये वाइल यूज किया गया है, ये कंट्रास्ट को दिखाने के लिए है, ठीक है, ऑपोजिट काम को दिखाने के लिए. जो पब्लिक की परसेप्शंस हैं, अजम्पशंस हैं, वो चेंज तो हो चुकी हैं, फिर भी गेम कीपर्स एंड फार्मर्स, जो हमारे गेम कीपर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, स्टिल डैश शूट पॉइजन एंड ट्रैप रेड काइट्स. ठीक है, अभी भी वो क्या करते हैं? रेड काइट्स को या तो शूट करते हैं या पॉइजन करते हैं या जाल में पकड़ लेते हैं, पिंजरे में पकड़ लेते हैं. इलीगली शूट हो सकता है, रैंडमली नहीं बेटे, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, फेयरली यानी वो जस्टिफाइड वे में है कि ऐसा कर देना चाहिए, गलत हो गया. अननोइंगली, अनविलिंगली, ठीक है, यानी ये तो अनजाने में, अनइंटेंशनली, ये गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? इलीगली, वो इलीगली हंट कर लेते हैं उनको. और फॉर द डैश, किस चीज के लिए? अब यहां पर एक तो ये था फॉर द डैश. किक्ड, किक तो बेटा होता है स्ट्राइक विद योर फुट, बेटे ये तो गलत हो जाएगा, ठोकर मारने के लिए आया. डर्टी, ये पूरी तरह से इररेलेवेंट हो गया. वजह क्या थी बेटा? द डर्टी हार्म सेंस नहीं बनती बेटा. परसीव्ड,
परसीव का मतलब होता है बेटे, जो ये भी परसेप्शन की तरह होता है। परसीव अपने अनुभूति संबंधी चीजों से रिलेटेड होता है, यानी वो इस चीज को मानते हैं। द डैश हार्म दे कॉज टू लाइव स्टॉक एंड गेम, वे क्या सोचते हैं कि वे उनका जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वो खेल के लिए क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। अब बेटे ये क्या था, परसीव हो सकता है। शिफ्ट, बेटे जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो या किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज पहुंचाते हो, बंदा भी हो सकता है, सामान भी, वो क्या था, शिफ्ट, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, परसीव्ड हार्म। दे कॉज टू लाइव स्टॉक एंड गेम, ऐसा माना जाता है कि वे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर लोग क्या करते हैं, उन्हें गेम के लिए खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर कहता है इन 2020 अलोन, अकेले 2020 के अंदर 20 रेड काइट्स वर कंफर्म्ड टू हैव बीन डैश, 20 जो रेड काइट्स थे उनके बारे में पूरी तरह से अश्योरेंस के साथ कहा जा रहा है कि ऐसा किया गया। टू हैव बीन अवेकंड, अवेक तो बेटे क्या था, टू बिकम अवेयर, कॉशियस, ठीक है, कॉन्शियस हो जाना किसी चीज के प्रति, ये तो गलत हो गया। किल्ड हो सकता है। सब्जेक्टेड, बेटे कई बार आप कहते हो एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो सब्जेक्टेड टू वाली सेंस में यूज कर दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। रूटेड, बेटे जब आप किसी चीज को जमा देते हो, एक तरीके से जड़ जम जाना, ये गलत हो गया। किल्ड दिस वे इन द यूके, और यूके के अंदर क्या है बेटे, 20 रेड काइट्स को 2020 के में ही क्या किया गया था, कंफर्म कराया गया था कि इनको मारा गया था। तो ये था हमारा क्या, पैसेज क्लोज टेस्ट का। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक इंतजार करेंगे। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।